देवरानी की जॉइंट फैमिली। सुहाना की एक ननद और दो देवर थे, जिसमें से उसकी सास रूपा अपने छोटे बेटे अशोक के लिए लड़की देख रही थी। तभी एक दिन रूपा सुहाना के पास आती है और एक लड़की की फोटो दिखाकर सुहाना से कहती है, सुहाना बहू, अशोक के लिए एक रिश्ता आया है। बता तो ये लड़की कैसी लग रही है तुझे? शक्ल से तो मुझे अच्छी लग रही है और सुना है बहुत गुणी भी है। हमारे अशोक के लिए ठीक रहेगी। अगर ऐसी बात है तो मुझे ये लड़की पसंद है अपने देवर के लिए। अब क्या था, अब रूपा अपने छोटे बेटे अशोक का रिश्ता दिव्या नाम की लड़की से तय कर देती है और बहुत जल्द दिव्या की शादी अशोक से हो जाती है। शादी के बाद जब दिव्या अपने ससुराल आती है तो वो देखती है कि उसका एक देवर और एक ननद भी है, जो भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं और स्कूल जा रहे हैं, और घर की सारी जिम्मेदारी और खर्चा भी उसके जेठ और पति ने संभाल रखा है। कितने बड़े परिवार में मेरी शादी हो गई है, और तो और इतने बड़े घर की जिम्मेदारी भी मेरे पति के कंधों पर है। ये सोच सोच कर ही दिव्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब दिव्या रसोई घर में जाती है तो देखती है कि उसके घर में एक नौकरानी भी नहीं है और घर का सारा काम उसकी जेठानी कर रही है। तभी वहाँ रूपा आती है और दिव्या को इस तरह से खाली देखकर उससे कहती है, दिव्या बहू, खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जाकर अपनी जेठानी की थोड़ी मदद करा दे। बेचारी मेरी बहू सारा दिन अकेले ही काम करती है। तो क्या हुआ माँ जी? और वैसे भी अभी दिव्या नई है, उसे समझने में टाइम लगेगा। नहीं दीदी, अब मैं इतनी भी नई नहीं हूँ, मैं आपकी मदद करवा सकती हूँ। अब दिव्या अपनी जेठानी के साथ घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब दोनों देवरानी जेठानी छत पर कपड़े सुखा रही होती हैं तो दिव्या अपनी जेठानी के कान भरने लगती है। दीदी, आपसे एक बात कहूँ, अगर आप बुरा न मानो तो? अरे भला, मैं क्यों तुम्हारी बातों का बुरा मानूंगी? बताओ ना, क्या कहना चाहती हो? दीदी, आपको नहीं लगता कि ये सब गलत है? माँ जी की 3 बेटे हैं, घर का सारा खर्चा जेठ जी और अशोक जी उठाते हैं। अब देवर जी की भी तो उम्र हो गई है, उनका स्कूल ख़त्म हो गया है, वो अपनी पढ़ाई के साथ कुछ काम तो कर ही सकते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है दिव्या, और तुम भी ना अपने दिमाग से ऐसी बातें निकाल दो। वैसे भी पंकज अभी बहुत छोटा है, अभी अभी तो उसने स्कूल पास किया है, अभी उसे कॉलेज करना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और भी बहुत कुछ करना है। पता नहीं किस पत्थर की बनी है, मेरी बातों का तो कोई असर ही नहीं हुआ इस पर कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ आखिर कब तक मेरी बातों को नज़रअंदाज करती हैं आप जेठानी जी। दिव्या अपनी जेठानी को भड़काने की काफ़ी कोशिश करती है, पर सुहाना उसकी बातों में नहीं आती और वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर समय के साथ धीरे धीरे अब सुहाना अपनी देवरानी की बातों में आने लगती है। ऐसे ही एक दिन, भैया, मुझे कॉलेज की फ़ीस भरनी थी और कुछ किताबें भी लानी है, इसके लिए पैसे चाहिए। हाँ भैया, मेरी भी स्कूल की फ़ीस भरनी है। इस साल मेरी 12th क्लियर हो जाएगी, फिर मैं भी भैया की तरह कॉलेज जा पाऊंगी। हाँ मेरी बहन, क्यों नहीं। तू जब तक चाहे तब तक पढ़ना, और पैसों की चिंता तुम दोनों बिल्कुल मत करना। तुम बस अपनी पढ़ाई और खान पान पर ध्यान दो। इतना बोलकर बिना कुछ पूछे सुहाना का पति अपने दोनों भाई बहन को पैसे दे देता है और ऑफिस जाते हुए अपनी माँ को भी घर खर्चे के लिए पैसे दे देता है। ये सब देखकर एक बार फिर दिव्या अपनी जेठानी के कान भरती है। मेरा तो कुछ बोलना ही बेकार है। ससुर जी की पेंशन आती है, पर फिर भी हमारे पति बिना पूछे अपने भाई बहन पर पैसे लुटाते हैं और खुद की कुछ सोचते ही नहीं। तुम सही कह रही हो। अभी कुछ दिन पहले जब मैंने पैसे मांगे थे तो उनके पास पैसे नहीं थे, और आज जब इनके भाई बहन ने पैसे मांगे तो एक बार भी नहीं पूछा कि कितने पैसे चाहिए, और दोनों भाई बहन की ख्वाहिश पूरी कर दी। यही चीज़ तो मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही थी दीदी। अब देखिए ना, आपकी भी 2 बच्चे हैं, आपको उनके भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। मेरा तो चलो कोई बात नहीं, अभी शादी हुई है, पर आपके तो बच्चे हैं। फिर आप अपने बच्चों का हक और हिस्सा अपनी ननद और देवर को कैसे दे सकती हैं? पर मैं क्या करूं दिव्या, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। तुम जानती हो ना, ये दोनों भाई अपने दोनों भाई बहन से कितना प्यार करते हैं। उनके लिए तो ये अपनी जान भी दे सकते हैं। दीदी, कुछ बातें प्यार से की जाती हैं। मैं ना अशोक जी को समझा दूंगी, आप जेठ जी को समझाना। देखिएगा, वो दोनों हमारी बात ज़रूर समझेंगे।
अब दिव्या जो चाहती थी वो हो जाता है और सुहाना पूरी तरह से दिव्या की बातों में आ जाती है। अब दोनों देवरानी जेठानी अपने पतियों को भड़काती थी और घर में पैसे देने से मना करती है। देखिए जी, परिवार बहुत बड़ा है और आप दोनों भाई अकेले इस पूरे घर की जिम्मेदारी आप नहीं उठा सकते। अब समय आ गया है कि पंकज भी कुछ करे और रीना को इतना पढ़ाना लिखाना ही क्यों। अरे जल्दी से रीना की शादी करके एक बोझ कम करते हैं सर से। सुहाना, आज तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी बहन को बोझ कैसे बोल सकती हो? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, रीना की उम्र हो गई है, हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए और देवर जी को भी अब अपना खर्चा खुद निकालना चाहिए। और माँ जी के पास ससुर जी की पेंशन तो आती ही है, फिर उन्हें पैसे देने का क्या मतलब। अरे आपके खुद के भी तो 2 बच्चे हैं, अब हमें अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्या? यहाँ सुहाना अपने पति को भड़का रही होती है तो वहीं दिव्या भी अशोक के कान भर रही होती है। अशोक जी, आखिर कब तक आप अपने भाई बहन पर यूं ही पैसे उड़ाते रहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि अब हमें अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए? जेठ जेठानी का क्या है, वो तो कभी भी हाथ खड़ा कर लेंगे ये बोलकर कि अब उन्हें अपने बच्चे संभालने हैं। इस तरह से सुहाना और दिव्या अपने अपने पतियों को अपने कब्जे में कर लेती है। समय यूं ही बीतता है और समय के साथ दोनों भाइयों का रवैया भी बदलने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब सब साथ में खाना खा रहे होते हैं तभी रूपा अपने दोनों बेटों से कहती है, बेटा क्या बात है, इस बार तुम दोनों की सैलरी नहीं मिली क्या? अरे भाई, घर का राशन खत्म होने वाला है, पंकज की कॉलेज की फीस भरनी है और रीना को भी क्लासेस लेनी है। देखिए माँ, हमारा जॉइंट परिवार है, फैमिली ज़्यादा है, मैं अकेले इतना खर्चा तो नहीं कर सकता ना। मेरे खुद के भी तो 2 बच्चे हैं। मुझे लगता है कि अब पंकज को अपना खर्चा खुद उठा लेना चाहिए और रीना की शादी के बारे में हमें सोचना चाहिए। रूपा का बड़ा बेटा अपना फैसला सुनाकर चला जाता है। रूपा बेचारी कुछ कह पाती उससे पहले उसकी दोनों बहू और अशोक भी वहाँ से चले जाते हैं। अपने बेटों का ये बर्ताव देखकर रूपा बहुत दुखी होती है, पर पंकज अपनी माँ को संभालता है। माँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम जानती हो ना भैया कैसे है, परेशान होंगे इसलिए इस तरह की बातें कह दी। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पंकज के समझाने पर रूपा समझ जाती है और वो कुछ नहीं कहती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रूपा देखती है कि उसका बड़ा बेटा अपने बच्चों की स्कूल की फीस रूपा को ना देकर अपनी बीवी को दे रहा है। वहीं पंकज और रीना भी जानबूझकर कुछ ऐसा ही कर रहे थे। तब वो अपने बड़े बेटे अशोक से कहती है, बेटा, तुम दोनों को अब अपनी माँ पर भरोसा नहीं क्या? कोई बात नहीं, अगर तुमने अपने बच्चों की स्कूल की फीस मुझे नहीं दी, अरे कम से कम अपने भाई बहन को 2 दे देते। वो कब से तुमसे मांग रहे हैं, आज उनकी लास्ट डेट है। माँ, मैंने तुम्हें बताया तो था, अब हमारा खुद का परिवार है, खर्चा बढ़ चुका है मेरा, मैं अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। और माँ, मुझसे तो कोई उम्मीद ही मत रखो, मेरी तो नौकरी छूट गई है, नई नौकरी लगी है। मैं आपको बता नहीं पाया था, यहाँ मेरी सैलरी कम है। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरी नई कंपनी का मालिक बहुत खड़ूस है, अगर लेट हो गया तो मेरी सैलरी कट जाएगी। पर बेटा, अगर तुम दोनों ही मुंह मोड़ लोगे तो तुम्हारे दोनों भाई बहन को कौन देखेगा? और हम सब तो एक साथ रहते हैं ना, एक परिवार में। तेरा मेरा कब से होने लगा? माँ जी, अब क्यों बात को इतना खींच रही है? उस दिन भी तो जेठ जी ने कहा था ना कि रीना की शादी के बारे में सोचो। वैसे भी ज़्यादा पढ़ लिख कर वो क्या करेगी, और अगर उसकी किस्मत में पढ़ाई हुई तो शादी के बाद भी उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। और देवर जी, आप अब बच्चे नहीं रहे, हमारी ना सही पर खुद की जिम्मेदारी तो उठा ही सकते हैं ना। दिव्या बहू, तू ये क्या कह रही है? अभी रीना छोटी है, उसकी शादी नहीं होगी और पंकज की अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। माँ जी, आप बेकारी बात को खींच रही है, दिव्या ने कुछ गलत नहीं कहा। इतना बोलकर रूपा के दोनों बेटे और बहू वहाँ से चले जाते हैं। अपने बेटों का ऐसा रवैया देखकर रूपा को बहुत दुख पहुँचता है और वो रोने लगती है, जिस पर पंकज अपनी माँ से कहता है, माँ तुम रोती क्यों हो? मैं हूँ ना, मैं कभी भी भैया भाभी की तरह आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा और रीना की शादी भी मैं करवाऊँगा। सही कहा भैया भाभी ने, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। पता नहीं मेरे बच्चों को क्या हो गया है, और तू कैसे उठाएगा अपनी बहन की और मेरी जिम्मेदारी? तेरी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। ज़रूरी तो नहीं कि जो बच्चा पढ़ाई करता है वही तरक्की भी करता है। पापा भी तो कम पढ़े लिखे थे, पर उन्होंने भी तो इतना बड़ा घर चलाया था ना।
अब मैं भी पापा की तरह घर की सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। अब पंकज अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है और नौकरी की तलाश करने लगता है। बहुत कोशिश करने के बाद पंकज को छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है। अब पंकज भी अपने हिस्से का पैसा घर में देने लगता है, पर अब भी सुहाना और दिव्या की आंखों में रीना खटक रही थी। ऐसे ही एक दिन रीना की कुछ दोस्त उससे मिलने घर आती है और रीना की दोस्त को देखकर सुहाना और दिव्या रीना को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। इस घर की तो महारानी है, इस घर की बेटी, खुद को तो कुछ करना होता नहीं, हर दूसरे तीसरे दिन अपने दोस्तों को बुला लेती है और भाभीयों को ऑर्डर दे देती है। पता नहीं भाभी, ये बोझ हमारे सर से कब जाएगी। माँ जी की आंखों पर तो पट्टी बंधी है, ये नहीं कि बेटी की जल्दी से शादी करा दूं। भाभी मैं देख रही हूँ, जब से मेरे दोस्त आए हैं आप मुझे सुनाए जा रही हैं। मैंने आप दोनों में से किसी को कुछ करने को नहीं कहा है, प्लीज़ मुझे सुनाना बंद कीजिए। रीना, हमारे घर वालों ने हमें संस्कार दिए हैं, जब घर में कोई मेहमान आए तो उनकी खातिरदारी करनी चाहिए। तुम कहो या ना कहो, करना तो सब कुछ हमें ही है ना। तुम अभी इस घर की बेटी हो, इसलिए समझ नहीं रही हो। कल को जब किसी के घर की बहू बनोगी तब समझ में आएगा। लो रीना, तुम्हारे दोस्तों के लिए चाय नाश्ता तैयार हो गया, ले जाओ और प्यार से खिलाओ और कह देना अगली बार से ना आए, क्योंकि शायद अगली बार से हम दोनों तुम्हारे दोस्तों के लिए कुछ काम ना कर पाए। सुहाना भाभी, आप ऐसी कब से हो गई? दिव्या भाभी तो शुरू से ही ऐसी थी, पर आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रीना अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है और अपने दोस्तों को भी उनके घर भेज देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब रीना कुछ भी करती तो उस पर उसकी दोनों भाभियाँ उसे सुनाने लगती और बार बार अपनी सास को रीना की शादी के लिए फोर्स करती। एक दिन सुहाना और दिव्या घर के काम के लिए रीना को जिम्मेदार ठहराने लगती है और अपनी सास को ताने देने लगती है। माँ जी, बेटी जात को सर पर इतना नहीं चढ़ाना चाहिए। रीना को घर का कोई काम करना नहीं आता। अरे कल को ससुराल जाएगी तो क्या करेगी वो? दीदी, जब उसे कुछ आता होगा तब तो ससुराल में कुछ करेगी ना। इसने तो कसम खा रखी है, ससुराल में जाकर ये हमारी नाक कटवाएगी। माँ जी, आप तो अपनी कमर कस लीजिए बस, क्योंकि रोज़ आपकी बेटी की शिकायत आपको मिलने ही वाली है। अरे पर बहू, तुम दोनों रीना के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? आखिर उसने आप क्या कर दिया? और रीना को तो घर के सारे काम आते हैं। अच्छा, सारे काम आते हैं घर के? तब फिर आपकी फूल जैसी बच्ची घर के कोई काम करती क्यों नहीं? बस करो भाभी, अब आप दोनों मेरी बहन का खर्चा नहीं उठाती और ना ही मेरा, इसलिए मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर आप रीना के पीछे इस तरह पड़ी रहोगी तो। देवर जी, आज बहुत प्यार उमड़ रहा है अपनी बहन पर। कल को जब आपकी शादी होगी ना, तो आप भी अपनी बहन को नहीं देखोगी, फिर आपकी यही बहन हमारे सर पर नाचेगी। इसलिए वक्त रहते अगर इसे इसके घर भेज दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस कीजिए, मेरी बहन मेरे लिए बोझ नहीं है। मैं सारी ज़िंदगी अपनी बहन का बोझ उठा सकता हूँ। मैं जब चाहूँगा मेरी बहन की तब शादी होगी। अगर आप दोनों को डर है कि शादी में आप दोनों का पैसा लग सकता है तो आप ये दोनों ये घर छोड़कर जा सकते हैं। मैं अकेले माँ और अपनी बहन की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। आज पहली बार पंकज के सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपनी दोनों भाभियों को जवाब दे देता है। पर तभी वहाँ पंकज के दोनों भाई आ जाते हैं और पंकज की ऐसी बात सुनकर पंकज पर हाथ उठाते हैं और कहते हैं, तुझे शर्म नहीं आती अपनी भाभी से इस तरह बात करते हुए? जानता भी है भाभी का औहदा माँ के समान होता है। मैं सब जानता हूँ भैया, ये आपकी और भाभी की चाल है ताकि आप हमसे अपना पीछा छुड़ा सको। इसलिए मुझे रिश्तों की पहचान मत करवाओ भैया। अरे बस करो तुम तीनों भाई आपस में लड़ना। जिसे इस घर से जाना है वो जा सकता है। सुन लिया आपने? आपकी माँ चाहती है कि हम इस घर से चले जाएं, फिर हम क्यों अब तक यहाँ रुके हैं? चलिए जी, आज ही यहाँ से चले जाते हैं। जब हम यहाँ से चले जाएंगे ना, तब आपकी माँ, बहन और भाई की आँख खुलेगी। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका था। अब सुहाना और दिव्या अपने अपने पतियों के साथ घर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी अकेले पंकज पर आ जाती है। पर पंकज भी हार नहीं मानता। वो दिन रात मेहनत करता है। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन पंकज रीना की शादी का कार्ड अपनी भाभियों को देने उनके घर जाता है। ये लीजिए भाभी, रीना की शादी का कार्ड। आपका सपना पूरा हुआ। 2 पैसे क्या कमाए तुमने?
तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। शादी में आ जाइएगा, क्या पता शादी में आने के बाद आपके तेवर बदल जाए। इतना बोलकर पंकज वहां से अपनी भाभी को जवाब देकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद पंकज के दोनों भाई अपनी बीवियों के साथ शादी में शामिल होने आते हैं, जहां वो देखते हैं कि पंकज उन दोनों से कहीं ज्यादा आगे निकल गया है और वो दोनों भाई आज भी वहीं के वहीं हैं।